नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस पर आधारित टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उससे मिक्स है। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले जो आपको हम इसमें बताएंगे वो आपको, जैसे अगर बात करें तो आपको संधि से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद जो दोस्तों समाज से संबंधित मिक्स प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों इसमें अलंकार है, जो कि दोस्तों 2022 में सबसे अधिक पूछे गए प्रश्न अलंकार ही है। उसके बाद जो है आपको इसमें पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द के बाद इसमें आपको दोस्तों वर्ण है। वर्ण के बाद इसमें दोस्तों आप सभी को कुछ और भी टॉपिक है, जैसे आपके मुहावरे हो गए। मुहावरे तो इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं A to Z इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले जो है हिंदी का आपको जो है 30 प्रश्न पार्ट 1 वाले वीडियो में करा दिए हैं। 30 प्रश्न जिसका लिंक आपको ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप सभी निश्चित देख लीजिएगा, वहाँ पे भी 30 में 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 मिनट जान लीजिए, इस चैनल पर आप सभी की डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हर रोज लाइव क्लास चलता है। तो लाइव क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है। उनको भी आप सभी यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, एक मिनट इसको आने दीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें जो है क्या कहते हैं। उन्हें जो है दोस्तों क्या कहते हैं, इसका मतलब है इस प्रश्न का। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 देखेंगे तो कह रहा है कि अनुस्वर कहते हैं, या फिर आकारांत कहते हैं, या फिर अंतस्थ कहते हैं, या फिर आयोगवाक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जिस शब्द के अंत में आ जाते हैं उन्हें जो दोस्तों आकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। ये शब्द से संबंधित है, इसमें एक टॉपिक हम ऐड करना भूल गए। ठीक है, शब्द से भी संबंधित इसमें आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा जिस शब्द के अंत में ओ और आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आकारांत शब्द कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है घोहा का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान भी दोस्तों देखिए हम भूलिए गए। देखिए कह रहा है कि घोहा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, आपको ये बताने के लिए भूल गए। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पूरा देखिए वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा आपको एग्जाम में। कह रहा है कि घोहा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मूर्धा, बी है दंत, सी है तालु और डी है कंठ। आपको एक बहुत ही मूल मंत्र बता रहे हैं उच्चारण स्थान का। ठीक है, मूल मंत्र बता रहे हैं जो कि वर्षों से हम सभी को बता रहे हैं और याद भी हो जाता है। मूल मंत्र है किसका दोस्तों, उच्चारण स्थान का। उच्चारण स्थान का, ठीक है, उच्चारण स्थान का। आपको जो है एक हम ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक ये है, ट्रिक अगर याद रखेंगे तो ट्रिक है, देखिए आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे और जरूर इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। ट्रिक है कत्ता मुदो। अब देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि ता मुदो। ठीक है, तो इसमें अगर एक एक आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो का मतलब क्या होता है। ठीक है, और देखेंगे तो से तालु, क से कंठ हो गया आपको, तो से तालु हो गया। ठीक है, उसके बाद ओ से क्या हो गया,
ओष्ठ हो गया, मुंह से मूर्धा हो गया, द से दंत, और ठीक है तो मुंह से क्या हो गया, मूर्धा हो गया, ठीक है। और उसके बाद द से दंत हो गया और ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देते हैं, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अब इसका 2 गो टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले इसको हम समझाने के लिए आपको 2 गो टॉपिक, ताकि आपको जो फिर से आप जो इनको भूलिएगा नहीं कभी, ठीक है। इनको हम 2 गो एग्जाम्पल लेते हैं इनका, और फिर तो का भी 2 गो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो का समझिए कि एक एग्जाम्पल ये हुआ, ठीक है, और मुंह का भी एक एग्जाम्पल समझिए कि ये हुआ, ठीक है, और दो का भी एक एग्जाम्पल समझिए। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग पूरे याद रखें। तो देखेंगे तो क से क्या होता है, याद रखेंगे आप सभी। यहाँ पे हम लिख देते ताकि यहाँ पे आप पूरे फ्रेश दिखाई दे। तो क से यहाँ पे कौन सा कलर ले, चलिए यही कलर रहने देते हैं, ठीक है। तो क से जो होता है दोस्तों, क से आप सभी जानते हैं कि क से क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। क से कंठ, ठीक है, और तो से क्या होता है, तालु होता है। तो से तालु होता है। और मुंह से क्या होता है दोस्तों, मुंह से होता है आपका मूर्धा। और दो से क्या होता है दोस्तों, दो से होता है आप सभी के लिए दंत, ठीक है, सभी जानते हैं। और ओ जो है, ओ से क्या होता है, ओष्ठी होता है। ओ से क्या होता है, ओष्ठ। पूरा क्लियर है, आप सभी को फ्रेश भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम जो है आप सभी को पूरे क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा। चलिए अब देखिए, अब आपको जो है कोई की जगह पे आपको एक चीज़ ऊपर में एक चीज़ और आपको समझा देते हैं। अगर आपको जो जानते हैं कि चौ, अगर हम लोग क ख से लिखेंगे क के बाद आपका चौ आता है, चौ के बाद आपका टो आता है, टो के बाद आपका क्या आता है, तो आता है, तो के बाद आपका पो आता है, ठीक है। और पो के बाद जो है पो, यानी क च तो पो, ठीक है। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। ये आपका 5 गो डिजिट हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, क आएगा। तो क ये क्या हो गया, वर्ग होता है। क्या होता है कि क वर्ग, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्या होता है कि क वर्ग होता है ना, च वर्ग होता है। आपको अभी बोर लग रहा होगा, लेकिन इतना इजी हो जाएगा ना ये देखने के बाद, आपको उच्चारण स्थान जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। ये वर्ग हो गया, उसके बाद तो वर्ग हो गया, उसके बाद जो है दोस्तों प वर्ग हो गया। अब ध्वनि जो है, यही चीज़ होता है कि ध्वनि को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत स्टूडेंट ट्रिक भी से भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मूल मंत्र है इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है पूरे क्लियर याद रखना है। वो चीज़ क्या है वो आपको दे रहे हैं। तो देखिए क जो है, क की जगह पे आपको क वर्ग रखना है, क की जगह पे आपको क वर्ग रखना है, तो की जगह पे आपको च वर्ग रखना है, ठीक है। और मो की जगह पे आपको जो है कौन वर्ग रखना है, टो वर्ग रखना है, ठीक है। मो की जगह पे आपको कौन सा वर्ग रखना है, आपको टो वर्ग रखना है। और दो की जगह पे आपको कौन सा वर्ग रखना है, तो वर्ग रखना है। दो की जगह पे आपको तो वर्ग रखना है, और पो के जगह और ओ के जगह पे आपको पो वर्ग रखना है। तो अब आपको सीरियली याद रखना है कि जैसे आपको पूछे कि क ख में से कोई किसी भी अंक का अगर मान के चलिए च छ का अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें च छ ज, पूरा क्लियर हो जाएंगे झ और या फिर या, ठीक है, या। तो यहाँ तक अगर आपको पूछे, तो आपको अगर पूछे कि इनमें से ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है ना, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप लोग जो है ना सोच में पड़ जाएंगे कि ज का उच्चारण स्थान क्या होगा। लेकिन जब भी आपको कता मुद्दों वाला ट्रिक याद रहेगा, ठीक है, तो आप सभी समझेंगे कि च छ ज झ य, ये तो किस वर्ग का है, ये कौन वर्ग हो गया, ये हो गया आपका च वर्ग, है ना, ये च वर्ग हो गया। तो तभी आपको याद रखना है कि क से तो कंठ होता है, ठीक है, क से यानी कत्ता मुद्दों वाला ट्रिक बताए थे सर जी। तो ठीक है, तो कत्ता मुद्दों में क के जगह पे क वर्ग रखना है, तो के जगह पे च वर्ग, और टो के जगह पे मूर्धा, ठीक है, मुंह वर्ग, मुंह की जगह पे ट वर्ग, और दो के जगह पे ये तो वर्ग, और प की जगह पे ओष्ठ, ठीक है। इसी तरह से तो जैसे हम जो का उच्चारण स्थान पूछे तो आप देखेंगे जो तो च वर्ग का है, तो च वर्ग कहाँ पे बोले थे सर देने के लिए, तो के जगह पे, तो से क्या होगा, तालु हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बोले कि हम प का उच्चारण स्थान क्या होता है, प का उच्चारण स्थान, तो प को उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में यानी ओ की मात्रा में लगाए हैं ना प, तो प की जगह पे अगर यहाँ पे फ भी रहता,
अगर यहाँ पे ब भी रहता, अगर यहाँ पे भ भी रहता, अगर यहाँ पे म भी रहता, तो सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाता, ओष्ठ्य हो जाता। ठीक है, पूरे त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, पूरे ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, पूरे च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसी तरह से अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि म का उच्चारण स्थान, या फिर आपको जो है न का उच्चारण स्थान पूछे, न का उच्चारण स्थान क्या होगा, न का उच्चारण स्थान, तो क्या आप लोग बोलेंगे, न, त थ द ध न। ठीक है, तो नो का उच्चारण स्थान क्या पूछे, तो नो सबसे पहले देखना है कि आपको कौन वर्ग में आता है, तो नो कौन वर्ग में आता है, तो वर्ग में आता है, नो कौन वर्ग में, तो वर्ग में आता है, त थ द ध न, है ना, तो वर्ग में आता है। तो अब आपको यहाँ से कितना तो कितना नंबर पे आता है ये याद रखना है। तो तथा जो है यहाँ पे देखना है कि 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ से आपको कता मुदों में चौथा नंबर गिनना है, 1 2, ठीक है, 2 3 4, तो 4 2 से क्या होता है, दंत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको पूछे, कि डो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो डो कौन वर्ग में आते हैं, तो टो ठ ड, ठीक है, ड ढ का उच्चारण स्थान ये ढ हो गया। ठीक है, ढ का उच्चारण स्थान पूछे तो सबसे देखना है कि ढ कौन में है, तो ट वर्ग में है ढ, तो देखना है कि ट कौन कितना नंबर पे आता है, तो ट देखेंगे क च ट, तो कितना नंबर पे आया आपको बोले कि हम 3 नंबर में, तो 3 नंबर में देखना 1 2 3, 3 में कहता है ट के नीचे क्या है, मुंह है, मुंह से क्या होता है, मूर्धा, यानी ट वर्ग में उच्चारण स्थान क्या है, ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। तो इसी तरह से जो आपको ट्रिक बताए अभी कता मुदो वाला, इस ट्रिक को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, आपको कभी भी उच्चारण स्थान में दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, अब आपको एक अगला स्टेप में भी यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, अगला स्टेप में आपको इसी तरह से समझाना है, अब आपको पूरे विस्तार से समझा देते हैं, जो भी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन है उसको तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब देखेंगे कता मुद्दों की जगह पे ट्रिक में दें तो क के जगह पे आपको 1 रखना है, और ता के जगह पे आपको क्या रखना है, ता के जगह पे 2 रखना है, और मुँह के जगह पे 3 रखना है, और दो के जगह पे आपको 4 रखना है, और ओ के जगह पे आपको क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ है कि इसका क्रम संख्या बना लेना, यानी 1 के जगह पे क वर्ग पूरा रहेगा। ठीक है, 1 के जगह पे क वर्ग को आपको पूरा रखना है, ता के पूरे ता से क्या होगा, क के बाद कौन आता है, च वर्ग आता है, उसके बाद मुँह से मूर्धानी 3 नंबर में ट वर्ग आएगा पूरा। ठीक है, और 2 वर्ग कितना नंबर में, 4 नंबर में तो वर्ग आएगा, और 5 नंबर में प वर्ग आएगा। ऐसे ही अगर तो वर्ग का, अगर क वर्ग का कोई भी उच्चारण स्थान पूछे तो क से कंठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ हो जाएगा। अगर आपको ट वर्ग का कोई भी उच्चारण पूछे तो मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वर्ग इसका रहे। ठीक है, प वर्ग का कोई भी पूछे तो ओष्ठ हो जाएगा, तो वर्ग का कोई भी पूछे तो दंत हो जाएगा। इसी तरह से आपको वहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे अलंकार से संबंधित, अलंकार से प्रश्न है। तो कह रहा है इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। अब देखिए कह रहा है छेकानुप्रास, शब्दालंकार, या फिर लोटानुप्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार को अगर आपको समझाना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ से आप लोग स्किप मत कीजिए, अलंकार के भेद आपको समझाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सभी ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अलंकार जो होता है, अलंकार ये 2022 में सबसे अधिक पूछा गया प्रश्न कौन था, अलंकार। तो अलंकार के जो होते हैं वो जो है सामान्यतः 3 गो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक तो होता है शब्दालंकार। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। एक होता है आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार ये काव्य शास्त्र है दोस्तों, शब्दालंकार। और दूसरा जो होता है आपका, ये तो पहला हो गया है ना, और दूसरा जो होता है आपका, दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है आपका कौन अलंकार, उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार। तो ये 3 गो अलंकार होते हैं। ये अलंकार के क्या होता है दोस्तों, ये भेद है अलंकार के। ये क्या है, भेद है, प्रकार नहीं, भेद है। ठीक है, ये अलंकार के कितने 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और यहाँ पे है उभयालंकार। ठीक है, इसको हम जो है यहाँ पे जो लिख दिए हैं ये तो शायद आपको कट जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा इधर करने का प्रयास करते हैं। चलिए हाँ, अब आपको समझ में आएगा।
अब यहाँ पे समझ लीजिए। तो देखिए कि जो शब्द अलंकार है, अर्थालंकार है, अव्यय अलंकार है, इसका 3 भेद होते हैं। अब आपको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो शब्द अलंकार होते हैं उसको भी मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। शब्द अलंकार को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अब यहाँ पे इसको भी आपको समझा देते हैं। जो शब्द अलंकार है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, ठीक है। और अर्था अलंकार जो है इसके कितने भागों में बांटा गया है? इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्था अलंकार को जो है 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में। और जो उभया अलंकार है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ये एक क्या है कि ये छोटा सा एक स्टेप होता है, ठीक है। ये उभया अलंकार है, ठीक है। तो उभया अलंकार है। अब इसको जो है अगर आप लोग पूरे विस्तार से समझिएगा तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम कैसे लगेगा तो वो भी आपको यहाँ पे हम समझाते हैं पूरे विस्तार से, ठीक है। तो यमक उभया अलंकार जो है ये बड़ा लंबा नहीं है, लेकिन ये 2 गो जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब आपको इसका भी प्रकार लिख देते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम आपको इसका प्रकार लिख देते हैं। जिसका जो 5 भाग है वो आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन जो है अर्थ शब्द अलंकार के भेद है, ठीक है। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, याद रखना आपको। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो इनमें जो आपको जो है इनमें जो आपको पहला भेद होते हैं इसका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। पहला भेद होते हैं इसका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जो आपका इसमें दूसरा भेद होते हैं वो होते हैं आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार। तीसरा जो आपका इसका भेद होते हैं वो होते हैं श्लेष अलंकार। क्या होते हैं? श्लेष अलंकार। और जो आपका इसका चौथा भेद होते हैं वो होता है, ये देखेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। जो आपका 5वां नंबर का अलंकार होते हैं वो होते हैं विप्सा अलंकार। कौन होते हैं? विप्सा अलंकार। देखेंगे तो ये आपका 5 गो अलंकार हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये किसका भाग है? ठीक है, ये किसका भाग है? तो ये है आपका शब्द अलंकार का भाग। अब अर्था अलंकार के जो 8 भाग होते हैं, अर्था अलंकार के कितने भाग होते हैं? जो 8 भाग होते हैं वो आप सभी लिख लेंगे। अर्था अलंकार के कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं, ठीक है। तो 8 भाग जो होते हैं, इन 8 भाग को आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला तो होता है इसका, पहला जो होता है इसका वो होता है उपमा अलंकार। सॉरी, इसको क्या करते, चलिए, पहला जो होते हैं इसका वो होते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। समझिए कि आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपको सबसे अधिक प्रश्न आते हैं एग्जाम में। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। तीसरा जो होते हैं आपका इसका, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। जो आपका चौथा अलंकार होते हैं वो होते हैं इसका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अगला जो आपका 5वां अलंकार होते हैं वो होते हैं इसका, याद रखेंगे आप सभी, अन्योक्ति अलंकार। क्या होते हैं? अन्योक्ति अलंकार।
ये न्यो है, नो है, और नियुक्ति, ठीक है। जो आपका इसका जो है, जो छठा अलंकार होते हैं वो कौन से अलंकार होते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, इसका होते हैं मानवीकरण अलंकार। जो आपका इसका सातवां अलंकार होते हैं वो होता है दोस्तों, इसका कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। कौन होते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। और आपको प्रश्न पूछा जाता है भ्रांतिमान अलंकार, सबसे अधिक यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। और इसका जो आपको आठवां भेद होता है वो कौन सी होता है, वो भी आप सभी याद रख लीजिएगा। जो आठवां भेद होता है इसका, वो ये होता है संदेह अलंकार। कौन होता है, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार, ठीक है दोस्तों। तो ये जो समझिए कि आपके लिए जो है ना बहुत ही समझिए कि रामबाण क्लास है, ठीक है, रामबाण क्लास है। अब यहीं पर हम लोग शब्द अलंकार के बारे में, उसके बाद जो है हम लोग जो अब विस्तार से किसके बारे में, हम लोग पहले शब्द अलंकार के बारे में, शब्द अलंकार के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, उसके बाद अर्थालंकार पढ़ेंगे, उसके बाद उभयालंकार पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक यूज में आने वाले ये आपका शब्द अलंकार होते हैं और अर्थालंकार होते हैं। इसका 5 भाग होते हैं, तो आपको एग्जाम में आएंगे कि कौन शब्द अलंकार के भाग है, ठीक है। शब्द अलंकार के भेद कौन कौन है, आपको जो है आपको दोनों में से मिक्स रहेगा, अनुप्रास या उपमा का दोनों का रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह पे इसको पूरा आपको पूरे विस्तार से आपको याद कर लेना। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद चलिए आप इसका ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। 8 भाग 5 भाग वाला का यहाँ तक ले लीजिए, आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद आप सभी इसका ले लीजिए यहाँ तक। तो इसको आप लोग जो है सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जब समझिए कि जो आप बेहतर तरीका से पढ़ना चाहते तो सभी जो है इनको है। अब देखिए कह रहा है इनमें कौन अलंकार का भेद है, ठीक है। भेद पूछ रहा है ना, ये भेद तो प्रकार नहीं, अलंकार का पर का भेद पूछ रहा है, तो शब्द अर्थ अलंकार हो जाएगा। लेकिन ये जो है छेकानुप्रास जो है क्या है, छेकानुप्रास क्या है, एक अलंकार का भेद है ना। ये सब ये छेकानुप्रास किस अलंकार का भेद है अभी आपको जस्ट बताएं, ठीक है। तो जो छेकानुप्रास अलंकार होते हैं वो किसका भेद होते हैं, याद रखेंगे आप सभी, किस अलंकार का भेद होते हैं, छेकानुप्रास। तो ये किसी भी अलंकार का भेद नहीं होते छेकानुप्रास, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या है, एक जो है अलंकार का भेद है, ठीक है। लाटानुप्रास हो गया ये सब। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। शब्द अलंकार क्या है, अलंकार का भेद है। 2 भेद 3 भेद होते हैं। चलिए आपको एग्जाम में आएगा, यहाँ से देखिए कितना प्रश्न आपका क्लियर हुआ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अलंकार के कितने भेद होते हैं, आपको एग्जाम में आएगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, आंसर याद रखिएगा, अलंकार के जो है 3 भेद होते हैं। अब आपको पूछेगा कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार जो है इसके कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए शब्द अलंकार के जो है शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। और आपको पूछेगा कि इसी तरह से अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा अर्थ अलंकार के 8 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए तो इस सभी का भेद याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा ये आप जो है एग्जाम में मार्क्स उठा पाइएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे, तो पर्यायवाची शब्द को भी आपको ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करना है, ठीक है। चलिए अमी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि मैप खुल गया था। चलिए देखिए, तो एक चीज़ ये तो आपके लिए पूरा क्लियर ही है ना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अमी का पर्यायवाची शब्द है विष, आम्र, मधुप और सुधा। जल्दी से आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ठीक है। सभी के आंसर का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। सभी के आंसर का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। विष, आम्र, मधुप या सुधा, ठीक है। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा
जो अमी होते हैं इसका पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अमी का। तो अमी का पूरा, अब देखिए एगो याद कीजिएगा तो इससे काम नहीं है चलने वाला, ये क्वेश्चन आंसर से काम नहीं चलने वाला, आपको पूरा सीरीज पढ़ना होगा। कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता है तो वहाँ से आप डरिए, ठीक है, सीरीज कीजिए। अमी का पर्यायवाची शब्द होता है अमृत, अमृत होता है। उसके बाद होता है आपको जो है पीयूष, पीयूष होते हैं, सुधा होते हैं, सुधा होते हैं। उसके बाद जो है जीवनोदक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, जीवनोदक होते हैं। तो ये, तो इसमें देखना है कि कौन है, मधुसूधा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही लंबा लगता है कि ये क्लास हो जाएगा ऐसे में, है ना दोस्तों। अब गगन का विलोम शब्द है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जो है अलंकार को पढ़ लिया, अलंकार के भेद तो अलग क्लास में करते, अलंकार हो गया, उसके बाद जो है हम लोग और भी जो है, उसके बाद हम लोग ध्वनि वाला देख लिए, मेन टॉपिक देख ली जहाँ से अधिक प्रश्न आते हैं। अब कह गगन का विलोम शब्द है, गगन का विलोम शब्द क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखेंगे, ये देखेंगे, चढ़ना, जाना, उतरना, आसमान, ठीक है। गमन का विलोम शब्द है, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट जितना आप लोग फास्ट करेंगे अब उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जितना का टारगेट था उतना तो प्रश्न होगा नहीं, कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा इसमें भी आप लोग अगर वीडियो को मिस कर देते तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के जो है पछतावा। गगन का विलोम शब्द होता है आगमन, ठीक है। आगमन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होंगे, गमन का आगमन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए 36 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे 1 मिनट इनको भी देख लेते हैं। 36 नंबर के प्रश्न को, 36 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, थोड़ा इसको और इधर कर देते हैं। हाँ, 36 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये देखेंगे, रतन गर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती और हिरण गर्भा, ठीक है। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है, जिसे रत्न गर्भा होता है। क्या होता है कि रत्न गर्भा होता है। इनको आप सभी जो है जरूर याद कर लीजिएगा। जितना आप लोग पर्यायवाची शब्द को याद करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है, तो आज हम आप सभी के डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एक बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गया हूं, जो कि दोस्तों चाक्षु प्रकाशन की है। इस गाइड में आप सभी को 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय एवं व्याख्यात्मक हल प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको इसमें 2 सॉल्व्ड पेपर रहेंगे, जिसमें आपको व्याख्या सहित हल मिलेंगे। साथ में दोस्तों ये आप सभी के डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 100% गारंटेड पेपर है। इसमें आपको आपके सिलेबस पर आधारित ही सभी प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे अगर आप लोग सिलेबस को देखेंगे यहाँ पे, तो पूरे विस्तार से आपको बताया रहेगा कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, सभी टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको अंग्रेजी में, इसी तरह से आपको गणित में, इसी तरह से आपको विज्ञान में भी मिल जाएंगे। इसी तरह से जो भी विषय है, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें भी कौन कौन सी टॉपिक से प्रश्न आएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको रीजनिंग से कौन सी टॉपिक से प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न आपको व्याख्या सहित इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप सभी इस स्टडी गाइड को घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी आप सभी लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे के लिए जो है आप सभी जो है सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में देखिए अगला 1-2 प्रश्न को और देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, देखिए कि जिसकी गर्दन सुंदर है, ठीक है, सुदर्शन, सुग्रीव और देखिए सुगर्दन और सुगत, ठीक है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, इसके लिए सही शब्द होगा दोस्तों सुग्रीव, ठीक है।
ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है यही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? सभी जानते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कुछ प्रश्न को और देख लेते हैं। ठीक है, 40 पूर्वात्मक कार्यों को नए ढंग से करने की जो पद्धति है उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्यों को नए ढंग से करने की पद्धति जो है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पे। चलिए एक ऑप्शन नंबर एक देखेंगे पारस्परिक, नवनागत, देखेंगे नवागत रूप, ठीक है, आधुनिकीकरण या फिर नवीनीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? कौन सी विपरार्थक शब्द जो है पतझड़ का, कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे वसंत। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सभी को पेड PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमें मैसेज जरूर कीजिए। साथ में इस चैनल पर लाइव क्लास रोज चलता है, तो लाइव भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।